दोनों से जानना चाहूँगी, इंदु सरकार क्या है? ये इंदु सरकार, इंदु सरकार एक स्टोरी है जो कि एक कीर्ति कुल्हारी जो है एक इंदु का रोल प्ले कर रही है, और वो एक पोएट है, ऑर्फन है, और वो स्टैमर करती है। उसकी जर्नी है पूरी पिक्चर में, और एक ब्यूरोक्रेट से उसकी शादी होती है। टोटा राय चौधरी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर बंगाल के हैं, और उन दोनों का रिलेशन में किस तरह से क्रैक आता है एक आइडियोलॉजी को लेकर, इमरजेंसी को लेकर, ये वो कहानी है। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का किरदार आप निभा रहे हो इस मूवी में? So that's it's a girl who's an orphan. वो अनाथाश्रम में पली है, बड़ी है, और वो स्टैमर करती है। उसको बचपन से हकलाने की थोड़ी प्रॉब्लम है, और कविताएं लिखती है, और उसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो शादी करना चाहती है, एक अच्छा सा पति उसको चाहिए, और उसको ये सब मिल जाता है। लेकिन जब इमरजेंसी का जो दौर होता है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे, जैसा मधुर ने कहा, उनके बीच में दरार आनी शुरू हो जाती है, और करते करते इतना डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ बिखरना शुरू हो जाता है पति पत्नी के बीच। और उसके बीच में कैसे ये इंदु सरकार अपने आप को, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को डिस्कवर करती है, और कैसे एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा बनती है जो बहुत बड़ा है अपने आप में, और पूरे प्रोसेस में कैसे अपने आप को पाती है। तो कहीं ना कहीं हमने ट्रेलर में देखा कि काफ़ी मतलब वुमेन सेंट्रिक भी दिखाया गया है, काफ़ी कन्वेंशनल है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। वुमेन सेंट्रिक तो मधुर भंडारकर अगर फिल्म बना रहे हैं तो वुमेन सेंट्रिक होगा ही, एंड ऑफ कोर्स ये इंदु सरकार का ही किरदार मैं निभा रही हूँ, तो पूरी कहानी ही सजेस्ट करती है कि उसके चारों ओर है। तो मतलब मैं तो काफ़ी बड़ी फ़ैन रही हूँ मधुर भंडारकर की। वो ऐसे फिल्में बनाने की हिम्मत करते हैं एक ऐसे मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड में। तो एक बहुत ही डिफरेंट, लेकिन बहुत ही डिफरेंट कहानी है जो मधुर ने आज तक बनाई है। बट आई थिंक वो हर फिल्म के साथ एनीवे कुछ नया ही लेके आते हैं, तो ये भी बहुत ही अलग सी कहानी है, और मेरे ख्याल से लोगों को बहुत पसंद आएगी। इंदु जी, आपसे जानना चाहूँगी कि हमने एक न्यूज़ भी पढ़ी थी जहाँ पे आपने कहा था कि हम पहले मूवी CBFC को दिखाना चाहेंगे पहले, तो कितनी सच्चाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है, और मैंने कहा है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिखाऊंगा जब तक CBFC पास ना करेंगे। CBFC एक ऑथराइज बॉडी है, हम उसको दिखाएंगे ना। अब इसमें यह होता है कि कोई भी आके कह रहा है कि मुझे पिक्चर दिखाइए, मुझे पिक्चर दिखाइए, मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत है, और एक बहुत गलत ये मैसेज देगा कि हर कोई मेरी फिल्म हो या किसी मेरी कलीग की फिल्म हो या कोई भी इंडस्ट्री की फिल्म हो, भारत में इतनी फिल्में बनती है हर साल, हर कोई बोलेगा मुझे दिखाओ, मैं इससे आहत हूँ, या मेरे बारे में, अपने बारे में बात हो रही है। ये गलत है कि एक ऑथराइज बॉडी हम उसको दिखाएंगे, वो निर्णय करे, वो देखिए, वो उनको जो काटना है, रखना है, या बदलाव करना है, वो बोलेंगे। आप मुझे सर्टिफिकेट, आप पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं देंगे ना मुझे, तो जब थिएटर में लगानी है पिक्चर तो मुझे CBFC का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तो मैं उनका सर्टिफिकेट ले जाऊंगा, ना कि मैं केवल बोलूँगा भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ने ओके की, चलिए अब रिलीज़ कीजिए पिक्चर। वो तो फिर भी बोलेंगे CBFC लाइए। तो पहला जो अथॉरिटी, जो राइट्स है, वो CBFC का है, वो पिक्चर देखे, उसके बाद हम निर्णय करें हमें पिक्चर दिखानी है किसी को, हमको नहीं दिखानी है पिक्चर। और जब मैंने कहा, आपके माध्यम से भी कहूँगा कि ये फिल्म बिल्कुल ही इमरजेंसी का बैकड्रॉप है, कोई बायोपिक नहीं है, कोई डॉक्यू ड्रामा बिल्कुल नहीं है इमरजेंसी के बारे में। सो जहाँ हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, इंडिया इज़ अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री, सो उसमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर मुद्दे उठाए जाते हैं, तो उस पर आप लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, और हमारा काम है एक अच्छी फिल्म बनाना, उसको लोगों के सामने लाना, परफॉर्मेंस के माध्यम से, डायरेक्शन के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से। हमें कोई इसमें पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हमें पॉलिटिकल एंगल बनाता, जैसे मैंने कहा कि मैं फिर डॉक्यूमेंट्री बनाता, इसका 15 लाख में एक डॉक्यूमेंट्री बन जाती पिक्चर की, तो हमें वैसा कुछ नहीं करना। हमको इस पिक्चर को पॉलिटिकल से कुछ जोड़ना भी नहीं है। हम चाहते कि, जैसे मैंने बार बार कहा है कि अभी भी कह रहा हूँ कि पिक्चर पॉलिटिकल नहीं है, इसको नज़र से ना देके और इस तरह का तूल ना दे इस तरह की चीज़ों को। मैं चाहूँगा कि हमें अच्छी तरह से हमारी फिल्म रिलीज़ करने जाए। जिस तरह के आंदोलन पुतले फूके जा रहे हैं, जिस तरह से चिल्लम चाली कर रहे लोग, जो कुछ लोग जो युवा कार्यकर्ता है, उस तरह की चीज़ें ना करें और फिल्म को रिलीज़ होने दें। चलो, हम जब ऐसी कोई मूवी देखते हैं जहाँ पे वो काफ़ी चर्चे में आती है, पर अगर उसका एक होता है, ऐसा माना जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है सही और एक होता है गलत। तो सही में हमें ऐसी मूवीज़ देख के काफ़ी कुछ सीखने मिलता है और उसमें काफ़ी मुद्दे उठाए जाते हैं।
सो लाइक उसके बारे में थोड़ा सा जानना देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कि इमरजेंसी के बारे में मैं पहला व्यक्ति हूँ कि मैंने एक फिल्म बनाई है बोल के 42 ईयर्स हो गए इमरजेंसी को, और हमने देखा है लोगों ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, लोगों ने इस पर किताबें लिखी है, अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लिखे हैं लोगों ने इतने साल में। 40 साल जब इमरजेंसी की हुए तो दूरदर्शन ने 5 एपिसोड का इसके ऊपर एक पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इसके ऊपर, तो आप उनको रोकेंगे? आप बोलिए, आप यूट्यूब से निकाल दीजिए, आप बोलिए कि वो किताब जिन्होंने लिखी है कोमी कपूर जी ने या कुलदीप नैयर साहब ने लिखी है, आप उसमें बोले चेंज कीजिए। रिकन्स्ट्रक्ट करके लोगों ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई है अपना टीवी चैनल्स पे, जिन्होंने जहाँ पे प्रिंसिपल उस वक्त के रिजीम के नाम लिए हैं, तो आप उनको बोलेंगे आप चेंज कीजिए? तो नहीं, तो आप मुझे क्यों बोल रहे पिक्चर के अंदर बदलाव कीजिए? जो मेरी फिल्म तो है भी नहीं, मेरी तो डॉक्यूमेंट्री भी नहीं है। आप हाँ हो सकते हैं अगर मैं बोलूँ मैं डॉक्यू ड्रामा है इमरजेंसी के बारे में, आप देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी कहानी इंदू सरकार की है, मेरी कहानी कीर्ति कुलारी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नी की है और उस वक्त की घटनाओं के बारे में है। कीर्ति आपसे जानना चाहूँगी, मूवी में नील नितिन मुकेश जी, अनुपम खेर जी और भी कई सारे एक्टर्स हैं, तो उनके साथ काम करके लाइक किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? सुनील के साथ तो मेरा कोई सीन नहीं है फिल्म में, सो आई एम नॉट रियली शॉट विद हिम एज एन एक्टर, बट ऑफ कोर्स वो फिल्म का हिस्सा हैं और बहुत अहम हिस्सा हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा कोई किरदार निभाने का डिसीजन लिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग काम किया है उन्होंने, और एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर एवरीवन टू वॉच इट। अनुपम जी के साथ ऑफ कोर्स मेरे सीन्स हैं, तो वो तो मतलब इतने पुराने खिलाड़ी हैं कि उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। वो तो नींद से उठ के आएंगे तो भी अपनी लाइन्स डिलीवर कर देंगे। तो बहुत ही मजाकिया हैं वो। मुझे तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, और मैं ज़्यादातर हंसती रहती थी सीन्स में। एंड ऑफ कोर्स टोटा रॉय जो है वो बंगाली एक्टर, वो मेरे हस्बैंड प्ले कर रहे हैं फिल्म में, और उनके साथ मेरा मैक्सिमम इंटरेक्शन रहा है। तो आई मस्ट से वो बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, बहुत ही खूबसूरत एक्टर हैं, और बहुत कमाल का काम किया है उन्होंने। और मुझे बहुत खुशी है बाकी क्योंकि ये फिल्म बनी ही एक्टर्स से है, तो काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं फिल्म में, और सब ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। किसी से कुछ ऐसे सीखने मिला फिर, चाहे बात हो मधुर जी की या चाहे? ऑफ कोर्स सीखना तो आप मतलब सीखना तो आप एक दिन में, एक मुलाकात में कुछ कभी किसी से सीख जाते हैं। मैंने तो इन लोगों के साथ, सबके साथ ऑलमोस्ट 40-45 दिन बिताए हैं एनडी स्टूडियोज़ में, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरी और मधुर की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। फिल्म का जो भी होगा नहीं होगा, लेकिन आई थिंक हमने काफ़ी एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप की है। और एंड विद एवरीवन एल्स, आई मीन मधुर बहुत ही सिंपल इंसान है। आपको सच में एक इंसान को जानने का मौका मिलता है जब आप उनके साथ काम करते हैं और वक्त बिताते हैं। तो बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही बेसिक इंसान है, और अपनी फिल्मों की तरह सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़ा आया फिल्म करके। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द फेट ऑफ इंदू सरकार नाउ। ओके, सो 28 जुलाई को मूवी आ रही है, तो लाइक किस तरह का प्रेशर है, एक्साइटमेंट है, क्या है? देखिए प्रेशर इनको है, एक्साइटमेंट मुझे है। नहीं, मेरे ख्याल से एक मिक्स एक रिएक्शन होता है सब जगह। देखिए, मैंने जैसे कहा कि इस तरह के आंदोलन, जिस तरह के विवाद, जिस तरह की कंट्रोवर्सी बिल्कुल हम नहीं चाहते पिक्चर को होने के लिए। और डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ इसलिए कि मेरे लिए मैं पहली बार एक पीरियड फिल्म बनाई है मैंने, और मैंने दिखाया कि उस वर्ल्ड के बारे में जो बहुत ही अलग है, एक अलग विषय का सब्जेक्ट है, मेरे लिए भी बहुत ही चैलेंजिंग था। और ये है कि ऑडियंस का एक जो ट्रेलर को देख के फीडबैक आया है बहुत ही कमाल का है। तो लोगों ने मुझे इतने फ़ोन किए पिछले 15 दिनों में कि हमको पिक्चर देखनी है, चाहे वो इंडिया में हो, अब्रॉड में हो, सब लोग। तो एक एक्साइटमेंट मुझे लगता है। मैं एयरपोर्ट पे भी जाता हूँ या लॉन में बैठा रहता हूँ तो लोग आके कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर इंदू सरकार। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है। लॉन में? कौन से लॉन में बैठते? नहीं, कोई भी लॉन में, मैंने कोई एयरपोर्ट लॉन में या किधर भी लॉन्च में बैठे हम लोग किधर भी, तो एक बहुत अच्छा लगता है कि आके फीडबैक लोग देते कि हमें वांट टू सी द फिल्म बोल के। तो एक्साइटमेंट है लोगों में, तो अच्छी बात है। मैं चाहूँगा कि 28 जुलाई को लोग जाके पिक्चर देखें।